जुमा सैरिश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे और अपने फेवरेट ड्रामों को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। हालांकि कुछ ऐसे ड्रामे भी हैं जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में मुब्तला रखा हुआ है पिछले कुछ हफ्तों से। तो जी मैं बात कर रही हूँ ड्रामा तेरे बिन की, जो कि मोस्ट सर्च्ड ड्रामा है और सबसे ज़्यादा उसका इंतज़ार किया जाता है। पूरा हफ्ता उसका इंतजार करने के बाद जैसे ही उसका एपिसोड आता है तो वो एक ऐसी नई थ्रिल मचा के जाता है, एक ऐसी नई चुल जगा के जाता है कि फिर से उसके नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार शुरू हो जाता है। ये क्रेडिट तो जाता है वाकई इस ड्रामे को। तो जी तेरे बिन के 48 एपिसोड में क्या हुआ? सबसे पहले तो जब मैंने 48 एपिसोड देखा तो मुझे एक लतीफ़ा याद आया। मैं वो लतीफ़ा आप लोगों से शेयर करती हूँ। एक बंदा ना दूसरे से कहता है कि भाई मैंने ना 100 सफ़ों की एक किताब लिखी है। तो वो कहता है अच्छा इम्प्रेसिव, तो तुमने क्या लिखा उस किताब में? तो बंदा कहता है कि मैंने पहले सफ़े पे लिखा था घोड़ा कैसे दौड़ता है, और अगले 99 सफ़ों पे मैंने लिखा था दगड़ 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 तो जी डोरा ने भी कुछ इसी तरह का काम किया और उसने शायद इस एपिसोड का टाइटल लिखा होगा कि मीरब कैसे चलती है। तो उन्होंने पूरे एपिसोड में बताया कि मीरब ऐसे चलती है, मीरब ऐसे चलती है और मीरब ऐसे चलती है तो जी बात कर लेते हैं 48 एपिसोड की कि मीरब को इस बात पे गुस्सा है कि उसने अपनी मर्जी क्यों कर ली और वो निकल जाती है घर से और घर में कोई शोर नहीं होता, ना ही मुलाजिम जाके अंदर किसी को बताता है। उनके घर से कोई भाग जाए कोई बताने वाला नहीं है उनके घर से कोई वैसे चला जाए कोई बताने वाला नहीं है। अंदर जाके नहीं बताना, इंटरकॉम पे कॉल करनी और वहाँ पे कोई नहीं सुन रहा तो इट्स ओके, सुबह देखी जाएगी। तो जी मीरब घर से बाहर निकल गई बगैर पैसों के, बगैर मोबाइल के। हमने यहाँ से चौक तक जाना हो ना तो हम पहले अपना मोबाइल हाथ में उठाते हैं, उसके बाद हम अपना पैसे वाला पर्स उठाते हैं, उसके बाद हम बाहर निकलते हैं, क्योंकि हमें पता है जी ये महंगाई का दौर है और इसमें बगैर पैसों के बंदा बाहर एक कदम भी नहीं चल सकता। लेकिन मीरब के कॉन्फिडेंस को सलाम है कि मीरब खाली हाथ बाहर निकली है, अपनी मर्जी करके वो बहुत ज़्यादा पछता रही है और फिर वो पहुँचती है रोड पे और वहाँ पे उसको मिल जाती है बस। तो जी कंडक्टर बाहर उतरता है और यहाँ पता चला कि कंडक्टर जो है बस का वो एक नई एंट्री इस ड्रामे के अंदर हुई है। अब वो कहता है कि जी तुम्हें मरने का शौक है तो कहीं और जाके चलो, चलती चलती हमारी बस के आगे क्यों आ गई हो? मीरब कहती है कि मुझे ये बस कहाँ जा रही है? तो वो कहता है ये बस कराची जा रही है। कहती मुझे भी कराची जाना है, मुझे ले जाए। अब मीरब कुछ सोच के निकली होगी ना घर से कि वो कराची जाएगी शायद अपने माँ बाप के घर। तो मीरब बैठ जाती है बस में और मीरब के पास किराए के पैसे नहीं होते। जब बस कंडक्टर उससे पैसे मांगता है तो वो कहती है मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो कहता है कि पैसे नहीं है तो बस रुकवा रहा हूँ मैं, मुझे 500 रुपये चाहिए। 500 रुपए के बाद तुम यहाँ से चल सकती हो हमारे साथ, वरना नहीं जा सकती तुम। मीरब ना अपनी सोने की चेन उतारती है, उसमें एक डायमंड भी लगा होता है। वो कहती है ये सोने की चेन है, ये तुम रख लो और मुझे ना बस कराची तक छोड़ दो, मैंने तुम्हारा 500 किराया देना है। अच्छा वो कहता है ये सोने की है, वाकई सोने की है? वो कहती है हाँ। कहता है इसमें वाकई हीरा लगा हुआ है? वो कहती है हाँ। तो वो उसको ना जेब में रख लेता है अपनी। अच्छा एक तो पाकिस्तानी अवाम की मैं बात करूं कि एक जगह पे देखा जाए तो अगर वो देखे ना कि कोई बंदा मसले में है, खास तौर पे कोई लेडीज अगर मसले में है, तो वो उससे पूछेंगे कि बीबी तेरा कोई मसला तो नहीं है, कोई परेशानी है? अगर तो कोई बात नहीं, अगर तेरा कोई लेने वाला आएगा तो हम उससे पैसे ले लेंगे। या तो एक उसको काइंड एस्पेक्ट देखने को मिलता है। कभी कभी ऐसा तो होता है कि साथ बैठी सवारी पैसे दे देती है उसके कि अगर इसके पास नहीं है तो कोई बात नहीं हम दे देते हैं, लेकिन वहां पे कोई किसी से कुछ नहीं पूछता, किसी को कोई कंसर्न नहीं, क्योंकि ये ड्रामा है। अच्छा जी तो मीरब अब बैठी है, उसकी यादों में गुम है और वो बस में सवार हो चुकी है और उसने कराची पहुंचना है। और कराची पहुंच के अब उसने क्या करना है ये भी उसको नहीं पता। मैं नहीं जानती कि वो सोहराब रोड उतरी होगी या ताज कॉम्प्लेक्स उतरी होगी, लेकिन वो वहां से अपने घर तक कैसे चल के गई होगी ये भी सोचने की बात है। उसे किसी रिक्शे वाले से भी लिफ्ट लेनी चाहिए थी और अगर वो भी ना मानता तो उसकी कोई सोने की अंगूठी होती तो वो भी उतार के दे देती उसको खैर वो अपने घर के बाहर खड़ी है और बाहर जाके बेल बजाने से पहले मीरब को ख्याल आता है कि नहीं, मेरे माँ बाप तो मेरे मुहाफिज नहीं है, इन्होंने तो मुझे कभी बेटी माना ही नहीं। मतलब मैं इनसे इतनी ज़्यादा बदगुमान हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले इनके साथ ही मैं बारात में गई थी, लेकिन अब मैं वापस इनके घर नहीं जाऊंगी क्योंकि ये मेरे कुछ नहीं लगते, तो मुझे अब वापस यहाँ से चले जाना चाहिए। मीरब की आप जहनी हालत चेक करें।
कि वो अपने शौहर के घर में भी महफूज नहीं है, वो अपने माँ बाप के घर में भी महफूज नहीं है। वो महफूज कहाँ है? कराची की खुली सड़कों पे। मतलब उसका दुपट्टा उड़ रहा है, बाल बिखरे हुए हैं, पाँव में पता नहीं जूता है या नहीं है, शायद है। तो वो निकल गई है सड़कों पे बिल्कुल क्लूलेस होके कि उसको कहाँ जाना है। बस उसको यही दिखाया जा रहा है कि मीरब चल रही है, जैसे घोड़ा दौड़ रहा है दगड़ दगड़। मीरब चल रही है खरामा खरामा, चल रही है खरामा खरामा। उधर मुर्तसिम ने पूरी रात गुजार दी है उस दरिया पे जहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं होता, बहुत कम पानी होता है। लेकिन उसने अपना सारा जो राज है वो बताया है अपने मुलाजिम को, और वो उनसे कहते हैं बख्तू अंकल कि आप जाके ना माफ़ी मांग ले। तो वो बख्तू को कहता है अपने दिल के सारे राजों को संभाल के रखना। अब वो वहाँ से पूरी रात गुजार के दिन में पहुँचता है कहीं अपने घर के अंदर। अब घर के अंदर आता है तो माँ बेगम, शुक्र है कि माँ बेगम ने दिन होते पूछ लिया कि मुर्तसिम तुम कहाँ थे? तुम्हारी बहन की बारात थी, तुम्हें वहां पे होना चाहिए था। मुर्तसिम कहता है जी मैं माफी मांगता। कहती तुम माफी मांगने की जरूरत नहीं है। फिर उसको कहती है कि तुम खान फैमिली के गद्दी नशीन हो, तुम माफी ना मांगो। फिर आती है हया, जिसको देख के बजाते खुद एज ऑडियंस मुझे गुस्सा आ रहा है, बहुत सारे लोगों को गुस्सा आ रहा है, लेकिन मुर्तसिम को फिर भूल गया कि कल हया ने क्या किया, आखिर उसके साथ उसने किया क्या। अच्छा, माँ बेगम को मुलाजमा आके बताती है कि नोरेज आए हैं मिलने के लिए। तो माँ बेगम को लगता है कि मेरी बेटी भी साथ आई होगी। माँ बेगम खुशी खुशी जाने लगती हैं और उसको कहती हैं कि अपनी बीवी को जगाओ। वो कहता है अच्छा मैं मीरब को जगाने जा रहा हूँ। और उस दौरान हया कहती है मुर्तसिम मुर्तसिम तुम ना अपनी बीवी को जगाने ना जाओ, देखो तुम कल भी नहीं थे, आओ हम चलते हैं, हम नोरेज को और मरियम को मिल के आते हैं। अच्छा, मुर्तसिम को बिल्कुल याद भूल गया है, मुर्तसिम गजनी बन गया है। मुर्तसिम को ये नहीं पता कि ये जो इतना बड़ा वबाल आया है, जो इतना बड़ा तूफान आया है, वो इस बेगैरत की वजह से आया है। वो उसे कहता है कि तुम मनहूस औरत मुझे अपनी शक्ल ना दिखाओ, उसकी तो एक अलग पंचायत होनी चाहिए थी। कहता कि तुम ऐसी बेगैरत हो कि तुमने हमारे घर में आग लगाई हुई, पहले तो मैं तुम्हें यहाँ से निकालू ना, उसके बाद मैं कोई दूसरा काम करूंगा। लेकिन नहीं, मुर्तसिम कहते हैं आओ हया हम मिलके आते हैं नोरेज से। अच्छा, मतलब कहता नहीं है लेकिन मुर्तसिम उसके साथ चल पड़ता है और नोरेज आके बताता है कि मरियम ने मुझे सब कुछ बता दिया था। माँ बेगम कहती कि जी हमारी बेटी बेकसूर है। नोरेज कहता है कि ये बात आपको अपनी बेटी को करनी चाहिए थी, लेकिन अब वो आप लोगों से मिलना नहीं चाहती, मैं बस आप लोगों को यही बताने आया हूँ कि तुसी जाओ पर। तो वो कह के वहां से चला जाता है। पूरा एपिसोड गुजर गया लेकिन मुर्तसिम ने हया से नहीं पूछा कि बीबी तूने क्या हरकत की रात को। उसने माँ बेगम को नहीं बताया कि रात को इसने क्या किया, इसकी वजह से क्या क्या कुछ हो गया। अभी तक मुर्तसिम अपने कमरे में नहीं गया मीरब को देखने के लिए, और मीरब पूरे एपिसोड में बस सड़कों पे चलती रही चलती रही चलती रही। अब जो मेरा ख्याल है वो यही है कि मीरब ने ये जो नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है उस लालची बस कंडक्टर का, इससे पनाह लेनी है। मुझे यही मतलब फीलिंग आ रही है अंदर से कि वो ऐसे नहीं आया था, वो कुछ करेगा इसके लिए। लेकिन आप ये भी चेक करें कि वो मीरब फिर भी उसी से पनाह लेगी जिसने 500 रुपए के लिए बस रुकवाने की बात कर ली थी। तो जी आगे क्या होता है ये तो बाद में देखेंगे। अभी जो प्रोमो में दिखाया जा रहा है वो यही है कि माँ बेगम और मुर्तसिम वगैरह ढूंढने के लिए जाते हैं मीरब को, और जो मीरब के बाबा हैं वो उनसे रिश्ता ताल्लुक सारा कुछ तोड़ लेते हैं। और जैसे ही वो बाहर निकलता है मुर्तसिम कहता है मैं अपनी बीवी को ढूंढ के आता हूँ। तो माँ बेगम उसको कहती है कि तुमने सुना नहीं, उन्होंने हमसे सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। और भाई अगर उसके माँ बाप ने सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं तो क्या आप मीरब का पता नहीं करोगे कि मीरब किधर गई है? ऐसी इलॉजिकल बातें कोई कैसे कर सकता है? बहरहाल जी देखना अब ये है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है और क्या ऐसा थ्रिलिंग छोड़ के जाते हैं जिसकी वजह से हमें नेक्स्ट एपिसोड का और नेक्स्ट वीक का इंतजार रहेगा। तो जी हम तो देखना चाह रहे हैं हैप्पी एंडिंग। अगर नूरा बाजी हमें वो हैप्पी एंडिंग नसीब कर दे तो हम उनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप और कौन कौन से ड्रामे का रिव्यू देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।